शङ्खं चक्रं जलौकान् दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्मिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृत्यां शुकपरिविलसन्मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बरार्यम् वन्दे धन्वन्तरिं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वन्तराय अमृतकलशहस्ताय सर्वभयविनाशाय सर्वरोगनिवारणाय त्रिलोकपथाय त्रिलोकनाथाय श्रीमहाविष्णुस्वरूप श्रीधन्वन्तरि स्वरूप श्री 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 औषधचक्रनारायणाय नमः इति श्रीधन्वन्तरि स्तोत्रम्। ॐ शङ्खं चक्रं जलौकान् दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्मिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृत्यां शुकपरिविलसन्मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बरार्यम् वन्दे धन्वन्तरिं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वन्तराय अमृतकलशहस्ताय सर्वभयविनाशाय सर्वरोगनिवारणाय त्रिलोकपथाय त्रिलोकनाथाय श्रीमहाविष्णुस्वरूप श्रीधन्वन्तरि स्वरूप श्री 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 औषधचक्रनारायणाय नमः इति श्रीधन्वन्तरि स्तोत्रम्। ॐ शङ्खं चक्रं जलौकान् दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्मिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृत्यां शुकपरिविलसन्मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बरार्यम् वन्दे धन्वन्तरिं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वन्तराय अमृतकलशहस्ताय सर्वभयविनाशाय सर्वरोगनिवारणाय
प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। यहाँ पर आदरणीय डॉक्टर मुनमुन प्रताप जी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर प्रदीप कुमार जी जुड़ चुके हैं। आप दोनों लोग का मैं स्वागत करता हूँ। बाकी लोग भी अभी जुड़ जाएंगे और फेसबुक पे तो सब लोग देख रहे हैं, यूट्यूब में भी बाद में जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग माधव निदान में पहला अध्याय समाप्त कर चुके हैं, जिसमें पंच निदान के बारे में बताया है। अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं यह ज्वर निदान के बारे में शुरुआत हो रही है। पहला व्याधि जो है ज्वर, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। तो इसमें क्या बता रहे हैं कि ज्वर की उत्पत्ति, ये मैथोलॉजिकल पौराणिक कथा है कि ज्वर की उत्पत्ति कैसे हुई है, वो हमें समझना चाहिए, क्योंकि क्रोध से उत्पन्न ये व्याधि है। यहाँ पे पित्त का इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो ज्वर की उत्पत्ति में बोला गया है कि दक्षापमान संक्रुद्धा रुद्र निश्वास संभव ज्वरो अष्टदा पृथक द्वंद्व संघाता आगंतुजा स्मृता। दक्ष का यज्ञ में अपमान होने से, जब जो सती माता जो थी, जो शिव जी की पहली पत्नी थी, उन्होंने शिव जी की पहली पत्नी थी, वो जब जाके देखती है कि दक्ष प्रजापति जो उनके पिताजी हैं, वह शिव जी का आसन नहीं बिठाए, ना उनके लिए स्थान रखा है, ना कुछ रखा है, और बाकी सब देवता लोग वहां पे यज्ञ में थे। तो इससे सती माता अपने पति का अपमान देख के पिता के घर में वो बहुत क्रोधित हो जाती हैं, और वह यज्ञ की अग्नि में खुद को भस्म कर लेती हैं। तो शिव जी को बहुत ज्यादा क्रोध आता है, और शिव जी सती माता का जो शरीर है, ऐसे अलग अलग कहानियां हैं कि शिव जी सती माता का जला हुआ शरीर लेके तांडव नृत्य करने लगते हैं, जैसे महाप्रलय आ जाएगा। तो विष्णु भगवान जो है, उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र चलाया, और वो सती माता का जो शव था, जो जला हुआ शव था, उसको काट दिया, और वह पूरे भारत में 55 जगह पे गिरा, और जहां जहां गिरा, जो जो अंग गिरा, वहां पे शक्तिपीठ बनाया। लेकिन जो रुद्र भगवान थे, उन्होंने बहुत क्रोध उत्पन्न किया, उनकी वाइफ ऐसे भस्म हो गई। तो उसी समय उनकी श्वास से, जो क्रोध का जो निश्वास है, बहुत क्रोध, उससे ज्वर की उत्पत्ति हुई। ये ऐसा पौराणिक कथा है। तो शिव जी हैं, वो दुनिया के भगवान है, महादेव रुद्र। तो उनकी श्वास से ही ज्वर की उत्पत्ति हुई, ऐसा माना जाता है। तो ज्वर जो है 8 प्रकार का बताया गया है। यहाँ पे शॉर्ट में बताया, बाकी वो कहानी और डिटेल में नहीं बताया है। तो यहाँ पे 3 दोषों से ज्वर, वातज, पित्तज, कफज। भले वो पित्त की व्याधि है, लेकिन वहां पे जब अनुबंध से, वायु का जब अनुबंध हो जाता है, तो वातज, फिर पित्तज, कफज, फिर दोनों दोष, वात पित्तज, वात कफज और कफ पित्तज, ये द्वंद्वज हो गए। और तीनों दोष से जब होता है तो सन्निपातज और आगंतुज, मतलब एक्सटर्नल फैक्टर से, बैक्टीरिया, वायरस और जो भी है उनकी वजह से, या फिर इंजुरी की वजह से। और आगंतुज के भी 4 टाइप बताएं, वो आगे बताएंगे। तो ये सब के वजह से 8 प्रकार का मेन, वातज पित्तज कफज, वात पित्तज, वात कफज, पित्त कफ पित्तज, सन्निपातज और आगंतुज, इस तरह से 8 प्रकार का ज्वर बताया गया है। जब भी हम चरक संहिता वगैरह पढ़ते हैं, तो चरक संहिता में तो बहुत ही डीप में बताया गया है। जब हम माधव निदान पढ़ लेते हैं, फिर चरक संहिता पढ़ते हैं, तो हमें इजी से समझ आ जाता है। टिप्पणी ऐसा बताया है यहाँ पे कि पौराणिक कथा प्रसिद्ध है कि महादेव रुद्र की पत्नी जो सती माता थी, दक्ष की कन्या सती थी। दोनों का विरोध होने पर दक्ष ने अपने यज्ञ में महादेव जी को निमंत्रित नहीं किया। सती जी महादेव जी की आज्ञा लेकर उस यज्ञ में बिना बुलाए भी चली गई, किंतु वहां शिव जी का अपमान देकर प्राण त्याग दिए। इसे सुनकर क्रोधित होकर महादेव जी ने तीव्र श्वास छोड़ी, इससे ज्वर की उत्पत्ति हुई। कुछ विद्वान इस पौराणिक कथा का ऐतिहासिक अर्थ करते हैं कि इन नामों के 2 राजा प्राचीन काल में हुए, और इस प्रकार की घटना भी घटी। जब दोनों में घोर युद्ध हुआ, तब युद्ध में प्रयुक्त हुए अस्त्र शस्त्रों के विषाक्त होने के कारण उनके प्रभाव से जलवायु आदि में दोष उत्पन्न कर ज्वर नाम की व्याधि उत्पन्न हुई। मतलब अस्त्र शस्त्र विषाक्त हो गए, तो और फिर लोग बहुत सारे मर गए, उसकी वजह से भी ज्वर की उत्पत्ति हुई, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। उपर्युक्त दोनों कथाओं का चिकित्सा कार्य में कोई उपयोग नहीं है, किंतु इस श्लोक का यह आशय चिकित्सा संगत प्रतीत होता है। ज्वर की क्रोध से उत्पत्ति का भाव है। ज्वर तेजस या आग्नेय होता है, जैसे कि चरक संहिता में कहा है। चरक संहिता में ऐसा बताया गया है कि क्रोधात पित्तम,
क्रोध से पित्त की उत्पत्ति होती है। चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 3 में बोला है क्रोध से पित्त उत्पन्न होता है। वाग्भट जी ने भी कहा है कि उष्मा पित्त के बिना नहीं होती है और ज्वर उष्मा के बिना नहीं होता है। इसीलिए पित्त विरोधी पित्त का कारक पदार्थ ज्वर में छोड़ देने चाहिए। विशेषतः पित्त ज्वर में तो अवश्य त्याग देना चाहिए। यथा वाग्भट चिकित्सा स्थान अध्याय 1 का क्या बता रहे हैं कि उष्मा पित्ता धृते नास्ति। यह श्लोक सभी को याद रहना चाहिए। उष्मा पित्ता धृते नास्ति ज्वरो नास्ति उष्मणा विना तस्मात् पित्त अविरुद्धानि या तस्मात् पित्त विरुद्धानि त्यजेत पित्ताधिके अधिकम। मतलब पित्त जो उष्मा जो है वो पित्त के बिना नहीं रह सकता है और ज्वर जो रहता है वो उष्मा के बिना नहीं रह सकता है। बॉडी में टेम्परेचर हाई हो रहा है मतलब वो ज्वर है। और पित्त जो है बिना गर्मी के रह ही नहीं सकता है क्योंकि उसका साहचर्य संबंध है अग्नि और पित्त का। मतलब एक दोनों के साहचर्य संबंध है। इसलिए पित्त के विरुद्ध हमें आहार विहार ये सब का मतलब उसको त्याग देना चाहिए जब ज्वर आया है। खासकर पित्त ज्वर में तो तिक्त रसात्मक मतलब सॉरी उसमें तो बहुत ज्यादा तीखा चीजें खा रहे हैं, मिर्ची मसाला खा रहे हैं, गरम चीजें खा रहे हैं, ये सब त्याग देना चाहिए। इतना बढ़िया यहाँ पे स्पष्ट रूप से सब चीजें बताई हैं। माधव निदान पढ़ना बहुत जरूरी होता है। इसलिए आचार्य चरक ने चरपरे मतलब बहुत ज्यादा मिर्च मसाला चटपटा चीजें नमकीन रस प्रधान पाचनों को छोड़कर कड़वे रस वाले पाचन को ही ज्वर में पाचन के लिए प्रयोग किया है। पित्त शामक जो रहता है उसमें तिक्त रसात्मक द्रव्य ही पाचन के लिए यहाँ कड़वे रस मतलब तिक्त रसात्मक का प्रयोग किया है क्योंकि जो चटपटे होते हैं चटपटे मतलब कटु रस अम्ल रस लवण रस खट्टे नमकीन रस वाले पाचन पित्त कारक और तिक्त रस वाले पित्त नाशक होते हैं। अब ज्वर की संप्राप्ति बता रहे हैं। निदान पचक से ये सारी चीजें बता रहे हैं। पहले इन्होंने संख्या संप्राप्ति बता दिया उससे ज्वर के 8 टाइप बता दिए। अब ये ज्वर होता कैसे है ज्वर की संप्राप्ति बता रहे हैं पैथोफिजियोलॉजी कि मिथ्या आहार विहाराभ्याम दोषा ही आमाशयाश्रया बहिर्निरस्य कोष्ठाग्नि ज्वरदाह स्यु रसानुगा। अहितकर आहार विहार करने से आमाशय में स्थित वात पित्त कफ तीनों दोष कुपित हो जाते हैं और कोष्ठ की अग्नि की उष्मा को बाहर निकालकर रस को दूषित करके ज्वर उत्पन्न करते हैं। मतलब कोई भी उल्टा पुल्टा खा रहा है जैसे कि बहुत ज्यादा रुक्ष चीजें खा रहे हैं बहुत ज्यादा फ्रिज का पदार्थ का सेवन कर रहा है फ्रिज के पदार्थ जैसे कि बासी खाना खा रहा है ठंडा खा रहा है आइसक्रीम खा रहा है कोल्ड ड्रिंक पी रहा है। अभी लोग कर रहे हैं ऐसा गर्मी सब जगह बढ़ रहा है तो लोग क्या करते हैं आते हैं और आइसक्रीम बहुत ज्यादा खा लेते हैं तो उससे वात और कफ दोनों प्रकोपित हो जाते हैं। रुक्ष चीजें खा रहे हैं रात्रि जागरण कर रहे हैं स्ट्रेस ले रहे हैं तो ये आहार और विहार अति मैथुन करने से और पित्त और कफ पित्त को भी दूषित करने वाले बहुत ज्यादा तीखा खा रहे हैं बहुत ज्यादा तेल वाला चीज खा रहे हैं क्षार का सेवन कर रहे हैं अजीर्णाशन कर रहे हैं ये सबसे पित्त और कफ कफ को प्रकोपित करने दही खा रहे हैं दिन में सोना ये सब जो है और भी बहुत सारे कारण है इससे तीनों दोष कुपित हो जाते हैं। और सबसे पहले अग्नि को मंद करता है क्योंकि ये दोष बड़े हैं अग्नि मंद होने से आम दोष की उत्पत्ति हो रही है। आम की उत्पत्ति के बाद स्वेद व स्रोतस और अन्न व स्रोतस और रस व स्रोतस इसकी दृष्टि हो जाती है ब्लॉक हो जाता है और वहां की जो उष्मा है जो पित्त स्थान पक्ति स्थान की जो उष्मा है वह बाहर निकल रही है विमार्गमन हो रही है। जैसे कि एक एग्जाम्पल बताया जाता है कि दूध को एक गिलास गर्म करके हम कोई भगोने में रख देते हैं तो वो क्या होता है कि जो गर्म गिलास का दूध का गर्मी है वो भगोने में जो पानी रखा है उसमें वो ट्रांसफर हो जाता है तो पानी भी गर्म हो जाता है। वैसे ही जो उष्मा है जो कोष्ठगत उष्मा है वह शाखागत हो जाती है और पूरा शरीर गर्म हो जाता है। तो इस तरह से रस को दूषित करके पहला धातु जो है रस धातु उसको दूषित करके ज्वर उत्पन्न कर देता है। टिप्पणी में और डीप में बता रहे हैं मिथ्या आहार वह है जो असमय में अधिक मात्रा में अननुकूल प्रकृति के विरुद्ध संयोग विरुद्ध आहार किया जाए। आचार्य विजय रक्षित प्रकृत अर्थात आहार उपयोग हेतुओं के विरुद्ध उपयोग को मिथ्या आहार मानते हैं। चरकाचार्य जी ने 8 प्रकार के आहार विधि कही है। आहार विधि बताया उन्होंने पूरा डीप में बताया कि प्रकृति से कुछ चीजें रहती हैं जो द्रव्यों की स्वाभाविक गुरुता और लघुता ग्रहण की जाती है। जैसे उड़द और मूंग में
स्वभावतः पहला गुरु है। उड़द जो है वो गुरु है और दूसरा लघु है। तो हमें प्रकृति के हिसाब से खाना चाहिए। गुरु पदार्थ को भी कम खाना चाहिए, लघु को भी हिसाब से खाना चाहिए। फिर करण, मतलब संस्कार जो रहता है खाना खाने के लिए पकाना, हम लोग जो संस्कार करते हैं, तक्र भी बना रहे हैं तो संस्कारित तक्र ले रहे हैं। तो व्रीहि चावल जो गुरु होता है, उसी से हम लाजा या खिल बनाकर जब संस्कार करते हैं तो वो हल्का हो जाता है। तो ये आहार करने के लिए, सेवन करने के लिए पकाना होना या संस्कारित होना अन्न का बहुत जरूरी होता है। प्रकृति से भी देखना चाहिए कि स्वभाव से वो गुरु है या लघु है। तो इस संयोग का भी बहुत ज्यादा होता है कि हम खाना खा रहे हैं तो दाल चावल सब्जी ये सब खा रहे हैं, तो क्या क्या द्रव्य हम साथ में खा रहे हैं। अब जैसे कि हर देश का जो थाली होता है, गुजराती थाली होता है, वह उस देश के हिसाब से परफेक्टली बनाया गया है। वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है सौराष्ट्र में, गुजरात में, तो वहां पे मधुर रस का सेवन ज्यादा किया जाता है क्योंकि हीट बहुत ज्यादा होती है। मधुर तिक्त कषाय रस जो रहता है वो पित्त का शमन करता है। लेकिन वहां पर इतनी गर्मी पड़ती है कि मधुर रस का सेवन किया जाता है और शक्कर का सेवन किया जाता है, तो वो बैलेंस करता है। महाराष्ट्रियन थाली रहती है, यहाँ पे अलग तरह का खाना रहता है। पंजाबी थाली रहती है, उद्देश्य के अनुकूल वैसा थाली बनाया गया है। यूपी का थाली रहता है वो अलग रहता है। फिर उसके बाद में मद्रास का जो थाली रहता है, तमिलनाडु का, वो अलग रहता है। वहाँ की भूमि जो है कोस्टल एरिया में बहुत ज्यादा क्षारीय भूमि है, तो क्षार को बैलेंस करने के लिए खट्टी चीजें ज्यादा खाई जाती है, फर्मेंटेड चीजें ज्यादा खाई जाती है, जैसे इडली है, डोसा है, और विनेगर है, चटनी है, अचार है। क्योंकि अम्ल रस जो रहता है वो क्षार को बैलेंस करता है, क्योंकि वहाँ की पानी, मिट्टी, भूमि सब क्षारीय है बहुत ज्यादा। मुंबई का अगर देखेंगे तो मुंबई के लोग, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, तो वहां को बैलेंस करने के लिए वहां का जो खान पान है वह उस तरह से बना है। तो जो संयोग जो रहता है कोई भी चीजों का, वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। अगर दो या अधिक द्रव्य के मेल को ग्रहण करते हैं तो संयोग होता है। विरुद्ध अन्न अगर खा रहे हैं तो दूध और मछली जो है साथ में खा रहे हैं तो वो त्याज्य होता है। एलोपैथी के डॉक्टर्स बोलते हैं कि प्रेगनेंसी में मिल्क और फिश ये खाना चाहिए, लेकिन साथ में खाना जो होता है वो त्याज्य होता है। क्योंकि दूध जो रहता है उसका वीर्य जो होता है वो शीत होता है, मछली का जो होता है वो वीर्य होता है उष्ण होता है। दो वीर्य वाले चीजें खाएंगे तो व्याधि हो जाता है। मेरे पास एक अभी पेशेंट चल रहे हैं जिनको अति रक्त वृद्धि, मतलब रक्त दुष्टि है, पॉलीसाइथेमिया वेरा। उनका जो हीमोग्लोबिन है वो नॉर्मली कितना होता है, 12 से 16 मेल्स में होता है। तो उनका जो है, वो बूढ़े हैं बाबा, तो उनका मतलब वो 70 साल के, तो उनका जो एचबी लेवल है वो 25 तक जाता है। अनावश्यक इतना बढ़ा हुआ है। और उनको फिर नाखून भी जो है वो ब्रिटल ब्रिटल है। उनका मैंने एक केस टेकिंग किया तो मुझे ऐसे पता चला कि वह जैसे अंग्रेज लोग खाते हैं वैसा खाना खाते हैं कि ब्रेकफास्ट करना है तो ब्रेकफास्ट में ब्रेड टोस्ट वगैरह खाना है, फिर लंच करना है टाइम के हिसाब से, फिर रात को डिनर करना है। लेकिन वो क्या क्या खा रहे हैं उनको मालूम नहीं है। वो मिक्स सारे फ्रूट्स को सैलेड जैसा बना के और वो खा रहे हैं। ये एक हेतु मिला। उसके बाद में वो वॉकिंग नहीं करते हैं और टाइम हो गया इसलिए बिना भूख के भी खा लेते हैं। और ऐसी चीजें खा रहे हैं ना, जैसे दूध और मछली खा रहे हैं साथ में, क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा इतना प्रोटीन, इतना कार्बोहाइड्रेट, इतना फैट्स, इतना जाना चाहिए। सब नपातुला खाना खा रहे हैं। तो एलोपैथी के हिसाब से, डाइटिशियन के हिसाब से वो सब सही खा रहे हैं, लेकिन उनका एचबी लेवल बढ़ रहा है बहुत ज्यादा, 25। तो ब्लड लेटिंग कराने की वजह से बॉडी में रुक्षता बढ़ जाती है, मतलब खून निकालने की वजह से। और खाने में तेल या घी का सेवन तो बिल्कुल भी बंद है, तो इसलिए नाखून जो है वो पूरे ब्रिटल ब्रिटल होके क्रैक आ रहे हैं। मतलब वातज पांडु भी है और रक्त की दुष्टि है। तो मैंने उनको जब ये बताया कि आप लंघन करिए, आप लंघन करके माड़ का पानी पीजिए, आधा पेट खाना खाइए, सूर्यास्त के पहले खाइए, और खाने में दाढ़ी मादी घृत और महातिक्त घृत लीजिए, और बाकी रक्त शोधन करने के लिए मैंने उनको रक्त पाचक, रस पाचक, और फिर गुरुच आदि, घनवटी, ऐसे बहुत सारा चीज दिया ना, तो उससे उनका एचबी मेंटेन हो रहा है। हिमेटोक्राइट जो लेवल है, एमसीबी वगैरह, जो एमसीएचसी जो वैल्यू है वो कम हो रहा है। और मैंने उनको बीच बीच में विरेचन भी कराया, जो विधि शोणती अध्याय चरक संहिता में बताए, उसके हिसाब से मैंने उनको चिकित्सा दिया। तो अभी उनका बैलेंस रह रहा है। नहीं तो क्या था कि एचबी लेवल ज्यादा बढ़ने की वजह से हेडेक वगैरह होता था। तो जो हमारा
ये शाश्वत है, आप्त वचन है कि विरुद्ध चीजें नहीं खानी चाहिए तो नहीं खानी चाहिए। अभी क्या है कि समय बदल गया है, तो कुछ जो भी चीजें हेतु है उसका जो डायनेमिक्स है वो थोड़ा चेंज हो गया है, लेकिन मेन चीज तो वही रहता है। जैसे कि वात्रक की संप्राप्ति में बताया है कि खाना खाने के बाद तुरंत ही अगर कोई पैर लटका के ऊंट की सवारी करता है या हाथी घोड़े की सवारी करता है तो उसको वात्रक हो जाता है। क्यों हो जाता है वात्रक? कि जब जैसे हमने खाना खाया तो नॉर्मली मधुर अवस्था पाक होना चाहिए अन्न का, लेकिन लोग क्या करते हैं तुरंत काम करने लगते हैं, तो पित्त का अवस्था पाक विकृत रूप से शुरू हो जाता है। पित्त बढ़ेगा और सारा ब्लड अगर पैर की तरफ जाएगा पैर लटकाने की वजह से, तो फिर वो क्या होगा कि पित्त का अवस्था पाक शुरू हो गया, मधुर अवस्था पाक कम हो गया, और पित्त की वृद्धि ज्यादा होती है, वह रक्त को दूषित करता है, और रक्त पैर में ग्रेविटी से जाके जमा हो रहा है और वातरक्त का संप्राप्ति करता है। दूसरा, आजकल लोग बहुत ज्यादा तीखा और चटपटा चीजें खाते हैं। अब स्वरूप हेतु कैसे बदल गया निदान सेवन का, कि पहले के जमाने में हाथी घोड़ा और ऊंट इसके सवारी ज्यादा होती थी। आज वो नहीं है, आज बाइक है, तो लोग खाना खाते हैं, खाना खा के तुरंत टाइम नहीं है इसलिए किक मारते हैं और गाड़ी से लेके और बहुत ट्रैवल करने लगते हैं, पैर लटका हुआ रहता है। तो हेतु जो है वो सेम ही है, लेकिन स्वरूप बदल गया है। हाथी घोड़ा हटने के बाद बाइक आ गया है। तो ये जो होता है संयोग, इसका बहुत ज्यादा महत्व रहता है। फिर राशि, राशि मतलब द्रव और अद्रव द्रव पदार्थ का मात्रा में ग्रहण किया जाना। कोई चीज अधिक मात्रा में अपत्य हो जाती है, कितना डोजेज में ले रहे हैं तो हम राशि बोलते हैं। द्रव पदार्थ या अद्रव पदार्थ। देश, देश का भी बहुत ज्यादा महत्व है कि द्रव की उत्पत्ति और रीति रिवाजों को ग्रहण किया जाता है। जैसे कि जो वस्तु मद्रास में पथ्य है वो पंजाब में अपथ्यकारी हो जाती है। जैसे कि जो यूपी और बिहार के लोग जो हैं वो सरसों का बहुत ज्यादा सेवन करते हैं, सरसों का तेल। वही अगर महाराष्ट्र में अगर कोई मराठी इंसान प्रयोग करेगा तो उसको बहुत ज्यादा नाक से खून आने लगेगा। जो चीजें जहाँ पे पथ्य है वह दूसरे जगह पे अपथ्य है। अब महाराष्ट्र के लोग जो है वो सरसों का तेल ना लेके मूंगफली का तेल, सनफ्लावर का तेल लेते हैं। जो दक्षिण भारत के लोग रहते हैं वो हर खाना में नारियल का तेल का प्रयोग करते हैं। उत्तर भारत में जो जहाँ ठंडी है, हिमालय प्रदेश है, उसकी ठंडी से बचाने के लिए वहां पे सरसों का तेल का प्रयोग करते हैं। तो रीति रिवाज के हिसाब से द्रव्य की उत्पत्ति कैसे हो रही है, वो देश साथ में जो रहते हैं, वो साथ में वो अलग रहता है। उस हिसाब से अन्न का सेवन करना चाहिए। अब राजस्थान के लोग जो हैं आप लोग देखेंगे तो वो दाल बाटी चूरमा में इतना सारा घी डाल के खाते हैं। और वो घी नहीं खाए तो मरुस्थल में अगर ऐसे ही खाएंगे, घी नहीं खाएंगे तो स्किन फट जाएगा, बहुत ज्यादा कुष्ठ व्याधियां हो जाएंगी फटने से, तो इसलिए उसको बैलेंस करने के लिए घी का सेवन ज्यादा करना पड़ता है। अब काल से अगर देखेंगे तो ऋतु के हिसाब से, मतलब हेमंत और शिशिर में कफ का संचय होता है, वसंत ऋतु में कफ का प्रकोप होता है, उसके बाद में ग्रीष्म ऋतु में वात का संचय होता है, वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप होता है, वर्षा ऋतु में पित्त का संचय होता है, शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है। इस हिसाब से ऋतु का बताया गया है। और बाल युवा वृद्ध, यह अवस्था जो है बाल्यावस्था कफ का काल रहता है, युवावस्था पित्त का काल रहता है, वृद्धावस्था वायु का काल होता है, ये ग्रहण किया जाता है। शीतकाल में जो पथ्य है वह ग्रीष्म में अपथ्य है। शीतकाल में गरम गरम चीजें खाने के लिए बोला जाता है, लेकिन ग्रीष्म में वो गरम चीजें खाएंगे तो अपथ्य होगा। पित्त का संचय का काल है, सॉरी, पित्त का ग्रीष्म में वात का संचय का काल है, लेकिन गर्मी इतना ज्यादा बढ़ती है, पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है। अगर हम उस टाइम पे बहुत गर्म चीजें खाएंगे, उष्ण वीर्यात्मक चीजें खाएंगे तो वह बहुत ज्यादा पित्त को भी दूषित कर देगा, रक्त को भी दूषित करेगा। इसलिए ग्रीष्म में हम लोग गर्म चीजें नहीं खाते थे, वो शीतकाल में ही खा सकते। बाल या युवावस्था में जो आहार हितकर है वो वृद्धावस्था में हितकर नहीं हो सकता है। बाल और युवावस्था में लोग बहुत ज्यादा हैवी चीजें खाते हैं, वृद्धावस्था में खाना पचता ही नहीं है, बात का प्रकोप का काल रहता है। तो वो काल से भी आहार का हमें निर्धारण करना चाहिए कि बच्चों को क्या खाना देना है, युवावस्था में क्या खाना देना है, और वृद्धावस्था में क्या। उपयोग संस्था जो है द्रव्यों के सेवन करने के नियम को कहते हैं, वह इसके विरुद्ध आचरण में मिथ्याहार है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, उपयोग संस्था का कितना ज्यादा उपयोग रहता है, मतलब महत्व रहता है, कि जैसे कि मुसलमान लोग जो रहते हैं
वो लोग बड़े बड़े जो जानवर होते हैं वो खा लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं। जैसे कि वो गाय, बैल, भैंसा। और भैंस जो रहती है वो, उनका मेनोपॉज जब होता है 40 साल के बाद, तो वह दूध देना बंद कर देती है। तो फिर वो भैंस को रख के क्या करेंगे, क्योंकि वो 400-500 किलो की भैंस होती है, भैंसा। उनका जब यूज नहीं होता है तो उनको हम मतलब भारतीय लोग दे देते हैं कसाई को, या फिर मांस का बिजनेस में दे देते हैं, क्योंकि उनको खर्चा बहुत आता है। तो वो भैंसा को जब मुस्लिम लोग खाते हैं तो उनका पाचन संस्था जो है वो इतना स्ट्रांग रहता है कि इतना हैवी मांस को भी पचा सकते हैं। अब वही कोई जैन मुनि है, या जैन लोग हैं, या फिर ब्राह्मण लोग हैं जो नॉनवेज कभी नहीं खाते हैं, उनको अगर भैंस का मांस दे दिया जाए तो पचा ही नहीं पाएंगे, उनको ग्रहणी रोग हो जाएगा, संग्रहणी हो जाएगा। क्योंकि आदत नहीं, सिस्टम को वो नहीं है, स्वीकार नहीं है वैसा चीज। तो अगर उसके अपोजिट कुछ खाया जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम के अपोजिट, तो वो विरुद्ध आचरण होगा और मिथ्या आहार कहा जाएगा। तो इसको भी हमें कंसिडर करना चाहिए कि किसके बॉडी को क्या चीज सुटेबल है, क्या चीज नहीं सुटेबल है। इसी तरह से उपयोगिता से आशय आहार करने वाले से, मतलब जो आहार का सेवन कर रहा है वो पेशेंट टू पेशेंट, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि उसका पोस्ट कैसा है, उसकी प्रकृति कैसा है, हर चीज अलग अलग रहता है। तो ये हमें उस हिसाब से अन्न देना चाहिए। अब दो लड़के हैं, सेम एज के हैं, कॉलेज में भी कॉलेज गोइंग बच्चे हैं, और तो एक इंसान ज्यादा खा लेता है, एक इंसान कम खाता है। तो क्यों? उपयोगिता से हमें ये पता चलता है कि किसकी अग्नि ज्यादा है, किसकी अग्नि कम है, किस प्रदेश का रहने वाला है। अगर वो खाना पचाने की ताकत नहीं है और वो सब लोग समान मात्रा में खा रहे हैं, तो एक बीमार पड़ सकता है, और एक को तो वो साथ में होता है उतना आहार। तो इस हिसाब से हमें अन्न को देखना चाहिए। 8 प्रकार का आहार विधि बताया है। मिथ्या विहार से आशय है कि शक्ति के अनुसार कार्य न करना। अब जैसे विहार का मतलब है कि हम लोग भी बोलते हैं पेशेंट को कि आप लोग इतना सूर्य नमस्कार करिए, अर्धशक्ति व्यायाम करिए। अभी वो सुष्मिता जी हैं, उन्होंने 18 बार वो कर दिया, सूर्य नमस्कार कर दिया, तो उनका जो व्याधि है ना वो बढ़ गया। तो उनको मेंसेस ज्यादा आने लगा एक दिन, तो उनको हमने वो बंद किया। मिथ्या मतलब शक्ति के अनुसार कार्य न करना, शक्ति से अधिक करना, शक्ति से कम करना, या मिथ्या करना। बिल्कुल ना करना भी बीमारी करता है, बहुत ज्यादा करना भी बीमारी करता है, और वह ना करके कुछ और करना, ये सब भी व्याधि करता है। कम या अधिक या असमय में इसी में आ जाता है। कुछ पेशेंट को मैं बोलता हूँ वॉक करिए, जिम जाइए, वो इतना ज्यादा जिम कर लेते, इतना ज्यादा जिम करते हैं कि वातज ज्वर हो जाता है इतना ज्यादा जिम करने से। और कुछ लोग तो करते ही नहीं है। तो यही हीन योग, अतियोग या मिथ्या योग, ये करने से व्याधि हो जाता है, ये मिथ्या विहार है। इस श्लोक में वर्ण संप्राप्ति शारीरिक ज्वर में होती है, आमाशय में दोष शारीरिक ज्वर में ही प्राप्त होते हैं। आगंतुक ज्वर में तो पहले व्यथा होती है, जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, ये सब का अटैक होता है। फिर अनुबंध रूप से जो दोष ज्यादा डोमिनेंट है, वातादि दोषों की विषमता होती है। आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि श्रम, शत और अभिघात से शरीरधारियों में वायु कुपित होकर सब शरीर में फैल जाता है, इससे ज्वर होता है। श्रम करने से मतलब बहुत थक, अभी कोई इंसान है, तो मेरे पास एक पेशेंट आए थे बहुत साल पहले कि उनके पिताजी जो थे ना वो 60-70 किलोमीटर साइकिलिंग कर लेते थे। तो उनका बेटा जब जवान हुआ तो उन्होंने साइकिल खरीद दिया और बोले कि बेटा तुम भी चलो, आज साइकिलिंग करते हैं 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर सुबह से शाम तक वो साइकिलिंग किया। बच्चे को आदत नहीं है, अचानक इतना मेहनत करने से उसको फीवर आ गया और पूरा बॉडी एक होने लगा बहुत ज्यादा। अति श्रम करने से भी व्याधि होती है। और मतलब ये आगंतुक कारण है, या इंजुरी हो गया, चोट लग गया, जहां पर भी चोट लगता है वहां पे वायु का प्रकोप हो जाता है। और अभिघात, शत और अभिघात, शत मतलब अभिघात मतलब गिर जाना, और शत मतलब इंजुरी होना। तो अभिघात हो गया तो इनसे वायु कुपित हो जाता है, तो इससे पूरे शरीर में फैल जाता है और इससे ज्वर उत्पन्न होता है। एक्सीडेंट के बाद कैसे फीवर आता है, इन्फेक्शन होके, तो ये हो जाता है वायु कुपित होकर। यथा श्रम शताभिघातेभ्यो देहिनाम कुपितो अनिलः पूरयित्वा अखिलम देहम ज्वर मापाते दृशम। मतलब श्रम से, शत से, अभिघात से देह में, देही नाम, षष्ठी बहुवचन है, वायु कुपित हो जाता है और पूरे शरीर में वो पूरण करके
ज्वर व्याधि उत्पन्न कर देता है। मेन संप्राप्ति वही होती है कि मिथ्या आहार विहार का करने से अग्नि मंद हो जाता है, आम की उत्पत्ति होती है। आम की उत्पत्ति होने के बाद रसवत स्रोतक और स्वेदवत स्रोतक अवरुद्ध हो जाता है, और वहां की जो ऊष्मा है वो पूरे शरीर में फैल जाती है। कोष्ठ से जो शाखा में विमार्गमन हो जाता है आम का और ऊष्मा का, उससे व्याधि होती है। लेकिन यहाँ पे श्रम और शत, अभिघात, ये आगंतुक कारण होते हैं। तो पहले उसका इफेक्ट होता है, बाद में दोषों का प्रकोप होता है। सुश्रुत उत्तर तंत्र अध्याय 39 में बोल रहे हैं। फिर इसमें ज्वर आमाशयगत वायु से नहीं, प्रत्युत ऊपर नीचे तिरछे स्रोतों में चलते हुए वायु से होता है। यहाँ पे बता रहे हैं वायु जो ऊपर चल रहा है नीचे चल रहा है शाखागत है, उससे बताया है। आचार्य चरक ने कहा है कि अभिघात से उत्पन्न वायु रक्त को दूषित करता हुआ पीड़ा करता है, शोथ करता है, विवरणता के साथ ज्वर को उत्पन्न करता है। यथा तत्राभिघात जो वायु प्रायो रक्तम प्रदूषयन सर्व सव्यथा शोथ व्यवहारनम करोति सरुजम ज्वरम। तो अभिघात करने से वायु रक्त को दूषित करता है, रक्त में मिल जाता है वायु, और पूरे बॉडी में वायु है तो वो शूल करेगा, बहुत ज्यादा तकलीफ देगा, तो वो व्यथा करेगा, शोथ करेगा, उसके बाद में व्यवहारणता करेगा, और बहुत पेनफुल ज्वर उत्पन्न कर देता है। ये इन्होंने बताया। ज्वर के सामान्य लक्षण क्या बता रहे हैं कि स्वेदावरोध संताप, सर्वांग ग्रहणम तथा युगपद्यत सच ज्वरो विपतिष्यते। मतलब यहाँ पे लक्षण बता रहे हैं, सिम्टम्स, कि जब ज्वर होता है तो तीन सिम्टम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चरक संहिता में बताया कि स्वेदवा स्रोतस जो है वहां से हीट नहीं निकल पा रही है, तो स्वेदवा स्रोतस आम के वजह से अवरुद्ध हो रहे हैं, तो स्वेद का अवरोध हो जाता है। इसीलिए जो एलोपैथी के जो दवाइयां हैं वो स्वेद के थ्रू हीट निकालने के लिए एंटीपायरेटिक दवाइयां देते हैं। पसीना आता है, बुखार उतर जाता है। आयुर्वेद की जो दवाइयां हैं त्रिभुवन कीर्तिरस, ज्वरांकुश रस, ये भी हमारा आम का पचन करने के साथ में स्वेद को निकालता है, स्वेदोत्तरक को वृद्ध जो है उसको खोलता है। तो यहाँ पे ज्वर जो है तो स्वेद का अवरोध होना, पसीना ना आना, संताप मतलब बॉडी गर्म हो जाना, सर्वांग ग्रहण, सर्वांग ग्रहण मतलब बहुत पेन होना, युगपत यत्र, युगपत यत्र रोगे, साथ में ये तीन चीज होती है। पसीना ना आना, शरीर गर्म हो जाना, और पूरे बॉडी में पेन होना, ये जो तीनों लक्षण होते हैं उसको ज्वर ऐसा कहा जाता है। पसीना ना आना अथवा अग्नि का दोषयुक्त होना, अग्नि का अवरोध होना, संताप होना, देह इंद्रिय और मन में ताप होना। देह इंद्रिय और मन, शरीर में तो ताप हो ही रहे, इंद्रियों में भी होता है, पंच ज्ञानेंद्र पंच कर्म इंद्रियों में भी व्यथा है, ताप है, और मन में भी ताप है। मन में बहुत ज्यादा द्वेष रहता है, मन दुखी रहता है, संतापित रहता है। तो इसीलिए हम हर व्याधि में जहाँ पे मानसिक व्याधियां रहती है वहां पे हम लोग त्रिभुवन कीर्ति देते हैं, क्योंकि मन का ताप होता है। त्रिभुवन कीर्ति रख देते हैं, ज्वरांकुश रख देते हैं, सुदर्शन घनवटी देते हैं। इससे क्या होता है कि वो मन का ताप जैसे ठीक होता है, इंद्रियों का जो ताप होता है वो ठीक होता है, देह का ताप ठीक होता है। देह का ताप अलग बात है, इंद्रिय और मन का ताप अलग बात है। साइकोसोमेटिक जो प्रॉब्लम होती है माइंड से रिलेटेड, तो उसमें हम ये ज्वर की ही चिकित्सा करते हैं। और सभी अंगों में पीड़ा होना, ये सब लक्षण एक साथ जिस रोग में होते हैं उसे ज्वर कहते हैं। टिप्पणी में क्या बता रहे हैं कि संताप, संताप शब्द देह इंद्रिय और मन तीनों के ताप के लिए आता है। ये संताप शब्द जो है सबसे इंपॉर्टेंट है कि देह भी गर्म हो रहा है, इंद्रिया भी विकृत हो रही है, वहां पे संतापित है, और मन भी संतापित। अब मन गर्म नहीं होगा, मन जो है वो बहुत ज्यादा दुखी रहेगा, किसी बात को पकड़ के रहेगा बहुत दिनों तक, और मन में व्यथा होगी, व्याकुलता होगा, बेचैनी होगी, कुछ चीजें बर्दाश्त नहीं हो रही हैं लेकिन उसको सहन करना पड़ रहा है, उसे मन बहुत दुखी है, बहुत इरिटेटेड माइंड है, मन स्टेबल नहीं है। तो ये मन का ताप होता है। इंद्रियों का ताप का मतलब है कि इंद्रिया ठीक है लेकिन उनको फोबिया हो गया है, आंखें जो है वो चीजें देखना नहीं चाहती है, इरिटेट हो रहा है कुछ पढ़ाई करने में या कुछ चीजों में, सुनने का मन नहीं करता है। बहुत सारे पेशेंट मेरे पास ऐसे आते हैं कि माइंड से बहुत ज्यादा डिप्रेशन रहता है, और बच्चे अगर खेल रहे हैं ना तो इरिटेट होता है, किसी की बात बर्दाश्त नहीं होती है, थोड़ा ही बात सुनने से इरिटेट ऐसे भड़क जाते हैं बहुत, या डिप्रेशन में जाते हैं, कुछ चीजें सहन नहीं होती है बहुत चीजें। तो ये इंद्रियों का ताप है और मन का ताप है। आचार्य चरक ने ज्वर को स्पष्ट तीनों को तपाने वाला बताया है।
तपाने वाला, मतलब देह को भी तपाने वाला, इंद्रियों को भी तपाने वाला और मन को भी तपाने वाला बताए। बेचैनी होना, पीड़ा होना और ग्लानि होना, इसी को टीकाकार बोलते हैं, चक्रपाणी जी बोलते हैं टीका में कि वैचित्य अरति ग्लानि। वैचित्य मतलब चित्त वहां पे नहीं रहना, बेचैनी हो रहा है बहुत ज्यादा, बेचैन है मन, शरीर, मन, और पीड़ा हो रहा है, मन को पीड़ा हो रही है बहुत ज्यादा, और ग्लानि, मन को थकावट हो रही है। ये मानसिक ताप के लक्षण कहे गए हैं। एक साथ सब लक्षण मिलने पर ही ज्वर कह सकते हैं, क्योंकि स्वेद न आना तो कुष्ठ का पूर्व रूप भी होता है, तथा संताप होना दाह रोग में भी होता है। यहाँ पे जब तीनों चीजें आ रही है, स्वेदावरोध हो रहा है, फिर उसके बाद में संताप हो रहा है, और सर्वांग ग्रहण जब साथ में हो रहा है, तो हम लोग इसको बोलेंगे कि यह ज्वर है। मगर साथ साथ होने से ज्वर के लक्षण प्रमाणित हो जाते हैं। स्वेदावरोध का अर्थ पसीना न आना के स्थान पर स्विद्यते अनेन से अग्नि का अवरोध, अर्थात दोषों का व्याप्त होना ही उचित है, क्योंकि पित्त ज्वर में पसीना आता है, जो इसके लक्षण के विपरीत है। पित्त ज्वर में पसीना आ रहा है, लेकिन इतना नहीं आ रहा है कि वो स्वेदोस्त्र तक पूरा खुल गया है। 50% ही या थोड़ा ही खुला रहता है कि पसीना थोड़ा आ रहा है। उसमें पित्त की उष्मा इतनी ज्यादा बढ़ जाती है पित्त ज्वर में कि इंटेंसिटी ऑफ फीवर बहुत ज्यादा हाई रहता है, मतलब 103 104 तक रहता है पित्त ज्वर में। तो अभी हम लोग रुकेंगे, इतना हमने कर लिया, एक ही दिन बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। मैं थोड़ा ये भगवान का मंत्र चला देता हूँ, और हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा वह कितने बजे होगा? 7 बजे होगा। चलो तो बताओ। ठीक है, मैं आप लोग को ये थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ज्ञानदोतीतमीशं गिरीशम् करालं महाकालकालं कृपालुम् गुणागार संसारपारं नतोऽहम्। तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गभीरम् मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरम् स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा। चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालम् प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालम् प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिम् भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम्। कला
कल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावत् उमानाथ पादारविन्दम् भजन्ति ह लोके परे वा नराणाम् न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यम् जराजन्म दुःखौ गतात्